इसी प्रसंग में एक बात बताऊं प्यारे, कई गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग ऐसे हैं जो पुत्र के होने पर बहुत खुशी मनाते हैं, बहुत आनंद मनाते हैं, मन से बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन कन्या होने पर उतनी खुशी नहीं होती है जितना पुत्र के होने पर खुशी होती है। एक बात बहुत ध्यान देना प्यारे, हम सभी माताओं का कोख तभी पवित्र माना जाता है जब हमारे गर्भ में जब तक एक कन्या नहीं आ जाती है, अर्थात जब तक हम एक कन्या को जन्म नहीं दे देते हैं, तब तक हमारा कोख पवित्र नहीं माना जाता है प्यारे। इसलिए मैं सबसे बोलूंगा, हर घर में जब बेटी हो प्यारे, कन्या हो, तो अपने पुत्र से लाखों गुना अधिक आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ, प्रसन्नता का अनुभव करो। दूसरा बताऊं, हमारे घर में बेटा कब पैदा होता है? जब हम भाग्यशाली होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, अरे बड़ा भाग्य है महाराज, हमारा भाग्य बहुत सुंदर है, हमारे घर संतान पुत्र हुआ है। लेकिन बेटी कब पैदा होती है मालूम है? कब पैदा होती है? बेटे को हम आशीर्वाद देते हैं, क्या कहते हैं? भाग्यशाली, भाग्यशाली, आपका बेटा बहुत भाग्यशाली है, बहुत सुंदर है, भाग्यशाली है। और किसी कन्या को आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहते हैं? सौभाग्यवती भव। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? हमारे घर में बेटा तो हमारे भाग्य से पैदा होता है, लेकिन हमारे घर में बेटी जब हमारे सौभाग्य एक साथ इकट्ठा हो जाए प्यारे, तब हमारे घर में कन्या उत्पन्न होती है प्यारे। इसलिए बेटी की जन्म में खूब खुशियां मनाया करो प्यारे, खूब आनंद मनाया करो, खूब उत्सव मनाया करो प्यारे। ये कन्या हमारे देश में जो हमारी संस्कृति है प्यारे, यहाँ पर कन्या को, कुमारी कन्या को देवी की उपाधि दी गई है, लेकिन कुंवारे बालक को देवता की उपाधि नहीं दी गई है। ध्यान देना। हाँ, जो पुरुष वर्ग है वो बहुत ध्यान से सुनना। जब आप छोटे से थे तो आपको कोई देवता नहीं बोलता था, लेकिन जब इन माताओं से मैं बोलना चाहूंगा, जब आप छोटी थी, जब आप कुमारी थी प्यारे, तो आपको देवी की संज्ञा बाल्यावस्था में ही दे दिया गया था प्यारे। ये है मेरे भारतीय देश की संस्कृति, ये है मेरी सनातन संस्कृति प्यारे। कन्या को इतनी बड़ी उपाधि दी जाती है, साक्षात देवी की उपाधि दी जाती है। नवरात्रि में हम सभी लोग कन्या पूजन करते हैं। बिना कन्या पूजन किए हुए हमारा व्रत, हमारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है प्यारे। इसलिए वो बड़े भागी हैं प्यारे जिनके घर में एक कन्या जन्म लेती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 5 कन्या हैं, लेकिन जब तक बेटा नहीं होगा तब तक हम संतान उत्पन्न करते रहते हैं। लेकिन भगवान 10 पुत्र हो गए, कन्या नहीं हुई। 10 पुत्र के बाद एक कन्या की प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान, हमारे घर में कन्या कब आवेगी। तो 10 पुत्र के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई है। इस तरह से भगवान की हर एक रानी के द्वारा श्री राधे बहुत सुंदर 11 संतान उत्पन्न हुए।